इधर से जाइएगा तो हम लोग को बोल 22 नंबर संजय सिंह कारखानी में 19 राजेश दिवाकर सर साइड से चल दिवाकर सर साइड से चल जाइए दिवाकर सर अरविंद जी ये मेरा तीसरा चुनाव है। पहली बार जब था उस वक्त फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट मैं था, सेकंड टर्म में मैं नहीं था और बुनियाद रखी। पहले टर्म में लोगों ने पूरा 14 रूम फर्निश किया है, जिम हम लोगों ने खड़ा किया और उसके बाद नीचे का ऑफिस सेटअप बना, तमाम चीजें जो है और उसके बाद क्रिकेट फुटबॉल का भी होता है। सेकंड टर्म में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली कोविड का समय आ गया, कोविड तो बहुत प्रभावित रहा, बावजूद उसके कोविड में आप लोगों ने काम किया, बहुत बेहतर काम किया। ये तीसरा मौका है चुनाव और ये सोच करके कि जो काम अधूरा रह गया उस अधूरे काम को मैं पूरा करूँगा और एक अच्छा वातावरण यहाँ पर है बस वो मैं बहाल करने की कोशिश करूंगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं जिसको मैं क्रियान्वित कर सकता पूरा प्रयास। देखिए, उम्मीद तो ये है कि जो प्रेस क्लब के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी भी पद पर चयन के लिए जो है तो आधार योग्यता ही रखे। ऐसा नहीं कि दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, कलीग्स हैं, ये सब करते हुए हम लोगों ने 8 साल गुजार दिया है। इन 8 सालों में उम्मीदों के अनुरूप काम अब तक नहीं हो पाया। यही वजह है कि लोगों के मन में भारी निराशा का भाव है। एक उम्मीद के तौर पे मैं संजय रंजन बतौर अध्यक्ष उम्मीदवार खड़ा हूं और मुझे लगता है कि लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और अगर मुझे मौका मिलता है, मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहला तो ये है यहाँ पे जो इस पूरे बिल्डिंग को जो कॉमर्शियलाइज कर दिया गया है उसको हम कामगार पत्रकारों के हित के लिए जो है उसको तैयार करें, खाने का जो है सुविधा बहाल करें, सस्ते दर पे उनको दोपहर रात का खाना मिले, कैंटीन में सस्ते दर पे चाय मिले, वैसी एक्टिविटीज हो कि लोग यहाँ पे मतलब आने में जो है इंटरेस्ट लें। नई तकनीक खास करके पत्रकारिता के लिए जिस तरीके से आई है या फिर दूसरी जो चुनौतियां हैं इन सब के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण हो। जो पुराने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं नए टेक्नोलॉजी को कैसे वो उसके साथ जोड़ेंगे, नए जो युवा जो नए लोग जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं वो क्या करेंगे, ये सब कई तरीके का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस तरीके का काम करने का कोशिश करूंगा और लगातार इस प्रयास में हूँ। इन सब के आधार पे अपने प्रेस क्लब के मेंबर्स का दिल जीत सकें, उनका समर्थन ले पाऊँ। तो पत्रकारों का एक जमात है प्रेस क्लब और उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब ऊंचाइयों में जाए, नया मुकाम हासिल करे और यहाँ के पत्रकार उनको एक नई किस्म की सुविधा मिले, उन्नत सुविधा मिले। देश भर के प्रेस क्लब झारखंड प्रेस क्लब का एक नाम हो, यहाँ पत्रकारिता का शुरू हो, नए आयाम विमर्श पत्रकारिता को लेकर हम कहें कि पत्रकारिता में भी सबल हो और सुविधाओं में भी बल मिले। मुद्दा बिल्कुल साफ है कि प्रेस क्लब को कैसे पत्रकारों के लिए सुलभ बनाया जाए।
आज इतना दिन हो गया है पत्रकार प्रेस क्लब से कट गए। इसके पीछे रीजन क्या है, उसको दूर करना है। पत्रकारों को प्रेस क्लब से ज्यादा सुविधा मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ कैंटीन को ठीक करना पड़ेगा, रूम का पैसा ज्यादा लगता है, हॉल का पैसा ज्यादा लगता है, उसको कैसे पत्रकार गरीब पत्रकार है, उससे पैसा वसूल के आप प्रेस क्लब का फंड को खाली बढ़ाने का एजेंडा नहीं रहना चाहिए। पत्रकारों को देश के जो दूसरे प्रेस क्लब में जो सुविधा है पत्रकारों के लिए, खाने का हो या और रूम का सुविधा, हॉल का सुविधा, जो आप दूसरे जगह बड़े शहरों में काम है तो हम रांची में क्यों नहीं दे सकते? रांची प्रेस क्लब का जो है ना स्वच्छ वातावरण हो, यहाँ बेहतर पत्रकारों के लिए बेहतर सुविधा बने, इसी उम्मीद के साथ मिल रहे हैं कि ताकि यहाँ का माहौल जो है ना थोड़ा सा दूषित हो गया था, है ना, उस माहौल में सुधार हो जाए, इसी की वजह से चुनाव लड़ा। उम्मीद पत्रकार जो होता है वो प्रबुद्ध होता है। मैं चाहता हूं कि प्रेस क्लब एहसास कराए कि पत्रकार जो बुद्धिजीवी होता है। और यहाँ जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, 6000 किताबें भीख मांगकर मैंने जमा की है, जो आप खाक छान रही है। मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं प्रेस क्लब का कुछ भी नहीं था। मैं चाहता हूँ यहाँ पत्रकारिता पर अलग अलग उसकी विधाएं पत्रकारिता की, कृषि पत्रकारिता है, खेल पत्रकारिता है, ग्रामीण पत्रकारिता है। आप आज देख लिए ये चैलेंज हमारे सामने, इन सब पर वर्कशॉप हो, तो बड़ा सेमिनार हो। हमारी पहचान जैसे दिल्ली प्रेस क्लब की पहचान है, राज्य प्रेस क्लब की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विमर्श का केंद्र भी प्रेस क्लब बने। सिर्फ हम लोगों के लिए ठिया एक आशियाना नहीं हो कि आए गप मारे चले गए, लगे यहाँ पर। जितने आप गैलरी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ जितने वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं झारखंड में, फोटो परिचय उनका हम लगाएंगे। वो गैलरी में जाए, प्रेस क्लब आए तो उसको मलाल हो। क्या उम्मीद है? लाइब्रेरी हम समृद्ध करेंगे। क्या उम्मीद है? पत्रकार के बच्चे भी इसका उपयोग कर सके। उम्मीद तो है। अब देखिए, लोग साथी का सहयोग मिल रहा है, अच्छी टीम आए, हमारी यही अपेक्षा है। शुक्रिया। अच्छे लोग आए, प्रेस क्लब की गरिमा को स्थापित करें, इसको और आगे ले जाएं। बहुत सारी चीजें जो है यहाँ नहीं हुई हैं, कुछ यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियां बने, यहाँ बढ़िया पुस्तकालय बने, हाँ, और झारखंड से जुड़ी हुई सांस्कृतिक गतिविधियों का भी यहाँ पर जो है प्रारंभ हो। हाँ, मतलब ये क्या है कि एक सशक्त टीम बने या विजनरी टीम आएगी तो काम होगा, प्रेस क्लब आगे बढ़ेगा। झारखंड प्रेस क्लब का ये चौथा चुनाव, और अब तक जो लोग चुन के आते रहे वो सभी अच्छे लोग थे, लेकिन जितना कहीं होना चाहिए था शायद उसमें कहीं कोई कमी रह गई। अब बहुत सारे उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं, चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छे और नए लोग चुन के आएंगे ताकि उनको अपनी कारगुजारी दिखाने का उनको मौका मिले। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हमदर्दी रखते हैं प्रेस क्लब से, और प्रेस क्लब रांची में एक बहुत मजबूत संस्था है पत्रकारों की, नहीं है, और सरकार से लेके आवाम तक में इसकी एक अपनी पहचान है। लेकिन आम पत्रकारों की हालत न कल सुधरी थी, ना 3 चुनाव के बाद ये चौथा चुनाव हो रहा है, आज सुधरने की कोई उम्मीद। पत्रकारों की हालत का कोई सुधार नहीं आया है। एकेडमिक लाइन पर प्रेस क्लब ने कुछ नहीं किया है अब तक, जो कि होना चाहिए था। पत्रकारों का सेमिनार होना चाहिए था, एकेडमिक मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। कई बार तो आपस में झगड़े झंझट की खबरें तक बाहर आई, लोगों का पीना खाना, ऐसी खबरें भी बाहर आई, और प्रेस क्लब की बदनामी इससे होती है। इसलिए ऐसे लोगों को प्रेस क्लब से दूर रखा जाना चाहिए। चुनाव के जरिए बड़ी अच्छी बात है कि पब्लिकली चुनाव हो रहा है, इन्हीं मेंबर के दरमियान चुनाव 600-700 मेंबर हैं हमारे, और ये सब मिलकर हमको लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव करेंगे इस बार, उम्मीद रखी जानी चाहिए।